तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानकारी लेने वाले हैं समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों कौन सा चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर के अंतर्गत बच्चों यह जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यह जो जीवाणु होते हैं, उनका किस प्रकार से घरेलू खाद्य और उत्पादों में प्रयोग होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहेगा बच्चों। आपके इस वीडियो के अंत तक पूरा एक एक क्लियर हो जाएगा कि सूक्ष्म जीव का, कि जीवाणु का किस प्रकार से घरेलू के कार्य में उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत बच्चों घरेलू खाद्य उत्पादों में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जा रहा है उसको जानने का प्रयास करेंगे। फिर बच्चों किस किस प्रकार से उपयोग किया जाता है उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, घरेलू खाद्य में उत्पादों में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मानव पूर्व से ही घरेलू भोज्य पदार्थ बनाने में कुछ जीवाणु और बच्चों क्या इष्ट का उपयोग करता आया है और आज भी कर रहा है। तो समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या बोल दिया गया, तो मानव पूर्व से यानी कि बच्चों जो मनुष्य है वह पूर्व से ही ईसा काल से ही बच्चों घरेलू भोज्य पदार्थ बनाने में कुछ जीवाणु और कुछ ईस्ट का क्या बच्चों उपयोग करता आ रहा है और आज भी इसका उपयोग वहां पर हो रहा है। देख सकते हैं बच्चों, जो घरेलू भोज्य पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए कुछ जीवाणु और ईस्ट का उपयोग करता आया है और आज भी इसका उपयोग कर रहा है। तो देख सकते हैं बच्चों, किस किस प्रकार से अब इनका उपयोग हो रहा है, इन सूक्ष्म जीवों का, इन जीवाणुओं का किस प्रकार से भोज्य पदार्थ बनाने के लिए उपयोग हो रहा है समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बच्चों दही बनाने में, अब दही बनाने में किस प्रकार से इस सूक्ष्म जीव का उपयोग हो रहा है समझने का प्रयास करेंगे। दूध से दही बनाने के लिए उसमें जामन का उपयोग किया जाता है। अब क्या बोल दिया गया बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। दही बनाने में किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, दूध से दही बनाने के लिए जामन का क्या किया जा रहा है बच्चों, उपयोग किया जा रहा है। अब यह जामन क्या होता है, तो बच्चों जामन दही का छोटा टुकड़ा होता है। माने तो बच्चों यह दही होता है, क्या होता है, जो जमा हुआ दही होता है उसी को क्या बोल दिया गया है बच्चों, यहाँ पर जामन बोल दिया गया है। तो दूध से दही बनाने के लिए जामन का उपयोग। अब बच्चों बहुत सारा जो दूध होता है उनमें अगर छोटा सा अगर जामन का टुकड़ा भी डाल दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, वह पूरा दूध दही में क्या हो जाएगा बच्चों, परिवर्तित हो जाएगा वहां पर। उसी को यहाँ पर बोला गया है कि दूध से दही बनाने के लिए जामन का उपयोग किया जाता है। आगे समझेंगे बच्चों, जिसमें लाखों की संख्या में, जिसमें बच्चों लाखों की संख्या में दो प्रकार के क्या बच्चों, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब समझेंगे बच्चों, किसमें होते हैं बच्चों, लाखों की संख्या में। यह जो जामन होता है इन्हीं में बच्चों लाखों या फिर करोड़ों की संख्या में बच्चों दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो पहला देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरा हो गया बच्चों लैक्टोबैसिलस। अब समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। दूध से बच्चों दही किसके कारण बनता है, इस जामन के कारण बनता है। इसी को दूध में डाल दिया जाता है, कुछ दिनों बाद यह दूध भी क्या हो जाता है बच्चों, दही में परिवर्तित हो जाता है। और इसी जामन में क्या होते हैं, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस और बच्चों लैक्टोबैसिलस। तो यह जो दोनों प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों वह इस दूध में क्या हो जाते हैं, अच्छी तरीके से मिल जाते हैं और उसको भी बच्चों दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों दही का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग दूसरा देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव का दूसरा क्या उपयोग है, तो बच्चों पनीर बनाने में। अब बच्चों आप सभी ने तो पनीर की सब्जी जरूर से खाई होगी। तो बच्चों आप सभी में से किस किस का पनीर सब्जी फेवरेट है, कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं बच्चों कि पनीर बनाने में किस प्रकार से जीवाणु का या फिर सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो समझेंगे यहाँ पर दूध के लैक्टिक एसिड, समझेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। दूध के लैक्टिक एसिड के किण्वन से पनीर बनता है। क्या बोल दिया गया बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। दूध में क्या होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड होता है, उसी के किण्वन से बच्चों यानी कि उसी के बच्चों फटाव से क्या बन जाता है बच्चों, पनीर बन जाता है। यानी कि दूध को क्या कर दिया जाता है, किण्वन कर दिया जाता है और लैक्टिक एसिड अलग हो जाता है और दूध का जो बचा हुआ जो पदार्थ होता है बच्चों वह अलग हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, पनीर कहते हैं। या फिर बच्चों उसी से क्या बनता है, पनीर बन जाता है। यहाँ पर आगे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों।
तथा दही के 2 बैक्टीरिया के विभिन्न जातियों से कई प्रकार के पनीर बनाने में क्या किया जाता है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे क्या बोल रहे हैं। तथा दही के 2 बैक्टीरिया। अब बच्चों तो दही निर्माण में जो 2 बैक्टीरिया थे, यानी कि यह पहला लैक्टोकोकस बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस, और बच्चों दूसरा क्या हो गया, लैक्टोबैसिलस। यह जो दोनों जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके विभिन्न जातियों से बच्चों कई प्रकार के पनीर बनाए जाते हैं। यानी कि यह जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं, इनके विभिन्न जाति होते हैं, और उन विभिन्न जातियों का प्रयोग करके बच्चों विभिन्न प्रकार के, यानी कि कई प्रकार के पनीर का निर्माण यहाँ पर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों सूक्ष्म जीव क्या बच्चों पनीर बनाने भी सहायक होते हैं। तीसरा जानेंगे बच्चों डोसा व इडली, यानी कि बच्चों इडली डोसा के निर्माण में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। आप बच्चों इडली डोसा भी नाश्ता के रूप में तो किए ही होंगे, तो इसको बनाने में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव यानी कि जीवाणु का उपयोग किया जाता है यहाँ पर समझ सकते हैं। इसका निर्माण दाल चावल के आटे को गीला कर जीवाणु द्वारा किण्वित कराने के बाद होता है। तो क्या बोल दिएगा बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे बच्चों यहाँ पर इसका निर्माण, यानी कि जो इडली डोसा का निर्माण होता है, उसका चावल या फिर बच्चों दाल के जो आटे होते हैं उसको गीला करके, यानी कि बच्चों चावल या फिर बच्चों दाल के आटे को ले लेते हैं और उनमें क्या डाल देते हैं बच्चों, पानी डाल देते हैं। उसको क्या करते हैं बच्चों, गीला कर, यानी कि पानी डालकर उसको गीला कर देते हैं, और बच्चों जीवाणु द्वारा किण्वित कराने के बाद होता है। यानी कि बच्चों गीला करते हैं, उसके बाद बच्चों जीवाणु द्वारा क्या कर लिया जाता है बच्चों, उसको किण्वित कर लिया जाता है। देख सकते हैं किण्वित कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चों आगे समझेंगे, किण्वन के कारण आटे में से क्या बच्चों CO2 बाहर निकल जाता है। अब देख सकते हैं क्योंकि बच्चों दाल और चावल के आटों को जब हम गीला करते हैं तो उनमें बच्चों जीवाणु के द्वारा क्या हो जाता है, किण्वन हो जाता है, किण्वन करा दिया जाता है। उसके बाद बच्चों किण्वन जब हो जाता है तो वह जो आटा होता है उनमें क्या उपस्थित होते हैं बच्चों, CO2 यानी कि बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं, जो कि किण्वन के बाद उसमें से क्या हो जाते हैं बच्चों, बाहर निकल जाते हैं। और बच्चों इस आटे के द्वारा बच्चों इडली या फिर डोसा बनाया जाता है। देख सकते हैं बच्चों जब उस आटे का क्या हो जाता है, किण्वन यहाँ पर हो जाता है, तो वह आटा कैसे हो जाता है बच्चों, ढीला और मुलायम हो जाता है। और बच्चों इसी आटे से क्या कर लिया जाता है बच्चों, इसी आटे द्वारा इडली और डोसा को बना दिया जाता है, इसका निर्माण कर दिया जाता है। फिर बच्चों आप अच्छे से इसको मजे से ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़ी ही आसानी से क्या समझ चुके हैं बच्चों, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत बच्चों इस सूक्ष्म जीव का किस प्रकार से घरेलू खाद्य उत्पादों में उपयोग किया जाता है, इनको हमने बड़ी ही आसानी से समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बच्चों मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे बच्चों, और आप 12th बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे अंक ला पाए, अच्छे से अच्छे अंक के साथ अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।